ख्वाबों की परी। एक वक्त की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लिया था। लिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो कभी किसी जादुई दुनिया का हिस्सा बन सके। हर रात वो अपने बिस्तर पर लेटकर आसमान के सितारों को देखती रहती और ख्वाब देखती कि कहीं दूर एक जादुई दुनिया है जहां परियां रहती है और शायद किसी दिन वो वहां जा सके। एक रात जब लिया आसमान की तरफ देख रही थी तो एक चमकता हुआ सितारा अचानक उसकी तरफ आया और उसके बिल्कुल करीब जमीन पर गिर गया। लिया हैरान थी और वो फौरन बाहर भागी ताकि देख सके कि वो किया था। लिया ने देखा कि जहां सितारा गिरा था वहां एक छोटी सी रोशनी चमक रही थी। जब वो करीब गई तो इस रोशनी के अंदर से एक नन्ही सी परी निकली। परी की खूबसूरती को देखकर लिया का दिल खुशी से भर गया। परी ने अपनी छोटी सी मुस्कुराहट के साथ लिया से कहा, मेरा नाम एलिस है और मैं ख्वाबों की परी हूँ। तुम्हारे दिल में हमेशा एक ख्वाब था और आज मैं तुम्हें इस ख्वाब की दुनिया में ले जाने आई हूँ। लिया ने हैरानी से कहा, क्या वाकई? मैं हमेशा से ख्वाब देखती थी कि मैं जादुई दुनिया का हिस्सा बन सकूं। परी ने हंसते हुए कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलती हूँ जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। एलिस ने अपने नन्हे पैरों को फैलाया और लिया का हाथ पकड़ा और वे दोनों फिजा में बुलंद हुए और एक रोशनी के बादल में गायब हो गए। चंद लम्हों के बाद लिया ने खुद को एक खूबसूरत दुनिया में पाया। यह दुनिया पूरी तरह जादुई थी। हर तरफ रंग बरंगे फूल, सुनहरे दरख्त और चमकते झीलें थीं। परिंदे मीठे गीत गाते और खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। लिया हैरत से बोली, यह तो ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत है। एलिस ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ हर ख्वाब सच होता है। ये वो जगह है जहाँ ख्वाब जिंदा होते हैं और लोग अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में बदल सकते हैं। लिया और एलिस जादुई दुनिया की गहराई में गए और वहाँ एक खूबसूरत गांव देखा। ये गांव परियों का गांव था। हर तरफ नन्ही परियां उड़ रही थीं और हर परी का अपना एक खास जादू था। कुछ परियां फूलों में चमक डालती और उनको खिलाती थीं। कुछ परियां दरख्तों को रोशनी देती थीं और कुछ परियां पानी के जादू से झीलों को चमकाती थीं। लिया ने देखा कि हर परी की जिंदगी में एक मकसद था और वो खुशी से अपने फराइज अंजाम दे रही थी। एलिस ने बताया कि हर परी का काम दुनिया में खूबसूरती, मोहब्बत और अमन फैलाना होता है। लिया जादुई दुनिया में खुशी से वक्त गुजार रही थी, लेकिन फिर एलिस ने इसे एक मुश्किल हकीकत बताई। एलिस ने कहा, ये जादुई दुनिया हमेशा खूबसूरत नहीं रहती। यहाँ एक पुराना साया है जिसे हम शुबा की मखलूक कहते हैं। ये मखलूक लोगों के दिलों में शक और खौफ पैदा करती है और जब वो ऐसा करती है तो हमारी जादुई दुनिया की रोशनी मद्धम हो जाती है। लिया ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस मखलूक को रोक सकते हैं? एलिस ने जवाब दिया, शुबा की मखलूक को शिकस्त देना आसान नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में एक खास जादू है। तुम्हें अपनी रोशनी को इस्तेमाल करके शुबा की मखलूक को शिकस्त देनी होगी। एलिस और लिया जादुई दुनिया की हुदूद के पास पहुंचे जहां रात का अंधेरा फैल रहा था। अंधेरे में से एक भारी साया नमूदार हुआ। वो शुबा की मखलूक थी जिसकी आंखें सुर्ख थीं और जिस्म सिया धुएं से बना था। लिया ने दिल में खौफ महसूस किया, लेकिन एलिस ने इसे तसल्ली दी, डरो मत, तुम्हारे दिल में एक रोशनी है जिसे कोई मखलूक छीन नहीं सकती। अपने दिल पर यकीन करो और अपनी रोशनी को आज़ाद करो। लिया ने आंखें बंद की और अपने दिल की गहराइयों में झांका। इसने देखा कि इसके दिल में एक छोटी सी सुनहरी रोशनी चमक रही है। जैसे ही इसने इस रोशनी पर यकीन किया, वो रोशनी और ज्यादा चमकने लगी और फिर एकदम पूरे माहौल में फैल गई। लिया की रोशनी ने शुबा की मखलूक को घेर लिया। मखलूक का सिया धुआं कमजोर होता गया और आखिरकार वो खत्म हो गया। पूरी दुनिया दोबारा रोशनी से चमकने लगी और परियों का गांव खुशी से भर गया। एलिस ने लिया का शुक्रिया अदा किया, तुमने न सिर्फ हमारी दुनिया को बचाया बल्कि अपने अंदर की रोशनी को भी पहचान लिया। ये जादुई दुनिया हमेशा तुम्हारे ख्वाबों में रहेगी, लेकिन अब तुम्हें वापस अपने गांव जाना होगा। लिया ने परियों की दुनिया को अलविदा कहा और एलिस के साथ वापस अपने गांव लौट आई। जब वो नींद से जागी तो इसने महसूस किया कि वो सब कुछ एक ख्वाब था, लेकिन इसके दिल में रोशनी और यकीन हमेशा के लिए रह गया था।